हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन मिस्टर आर्टिस्ट पे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है आइस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि एक रियलिस्टिक आइस को कैसे बनाया जा सकता है और उस रियलिस्टिक आइस को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और उसे बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल लगेंगे। क्योंकि जब भी हम एक फ़ोटो बना रहे होते हैं या किसी का फेस बना रहे होते हैं, उसमें फेस आता है ना, जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो उसमें जो एक आइज़ होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है, उसका एक बहुत अहम रोल निभाती है उसमें। तो आइज़ को कैसे क्लियर बनाया जा सके, कैसे रियलिस्टिक बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और उसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो एक हमारी आँख है वो एकदम रियलिस्टिक टाइप में कुछ बन सके। ठीक है, उसके अंदर के रेटिना के, उसके साइज़ के हिस्सा किस हिसाब से उसकी शेडिंग करनी चाहिए, कौन कौन से मटेरियल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी ग्रेड की पेंसिल इसमें यूज़ करनी है, तो सारी चीज़ें आज देखेंगे और इसके साथ साथ एक रियलिस्टिक आइज़ बनाएंगे भी और उससे सीखेंगे भी। तो मैंने कोई 3 आइज़ बनाई हैं, जो कुछ ये रखी हुई है आपके पास, ये है, ठीक है। एक इसके साथ ये है, एक ये है, ठीक है। इन तीनों में से इन तीनों की क्लियर फोटो ये लगी सामने, ठीक है। इनमें से किसी एक की जो है कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे और उसमें सीखेंगे कि कैसे कैसे उसे बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक फेस पे किस तरीके से एक आंख स्टेबलाइज होती है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक फेस टाइप का कुछ एक शेप लिया है, कुछ इस टाइप का, और इसमें जो आइज़ होती है वो इस वाली लाइन पे स्टेबलाइज होती है, ठीक है। इसके बीच में एकदम सेंटर में एक नीचे तक लाइन आ रही होती है पूरी जो, और इसी के आधे आधे होती है नोज़ और लिप, ठीक। और जो आइज़ होती है वो यहाँ से यहाँ तक की एक स्लैब लाइन में बनी होती है, स्लैब लाइन में याद रखना, ठीक है। स्लैब लाइन में बनी होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, थोड़ी सी स्लैब होती है वो, कुछ इस तरीके से। और ये होता है नोज़, इस ट्राइंगल टाइप का, और ये होता है लिप जो स्माइल, और ये होता है सैडनेस के लिए, ओके। अब इस फेस पे बनाते हैं हम आइज़। तो आइज़ होता है नोज़ का जो ये वाला हिस्सा होता है और ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल एक ऊपर तक स्ट्रेट जाता है, और जो दो आइज़ के बीच का सेंटर वाला खाली हिस्सा होता है वो ये होता है। उसके बाद नोज़ के बीच में आँख कुछ इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड बनाना होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक। फेस बनाते समय इस बात का ध्यान ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि फेस जब होता है वो थोड़ा सा मुड़ा भी हो सकता है या इधर उधर फेस चार होता है, आँख जो होते हैं वो देखने का तरीका कुछ अलग होता है। तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो फेस के ऊपर। फेस बनाते समय थोड़ा सा डाउन अप डाउन हो सकता है, ठीक है। और ये जो वाइट बिंदी आप देख रहे हो ना, छोटी सी वाइट बिंदी मैंने बनाई है आँख में, कुछ ये वाली, वो होती है लाइट किधर से आ रही है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे आपको, पहले आपको बता देते हैं फेस। कुछ इस तरीके होता है फेस के ऊपर आँख, ठीक है। ये बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, थोड़ा सा स्लैब होता है। और फिर ये दोनों तरफ से कट करके फेस बना होता है कुछ इस तरीके से। ये फॉरहेड बना होता है इसका, और ये बालों का कट, और ये कान बने होते हैं दोनों साइड के कुछ इस तरीके से। नोज़ को बना देते हैं हम, ठीक है। हमारा फोकस अभी तो सिर्फ आइज़ पे है, तो हम सिर्फ आइज़ पे ध्यान देंगे। और ये कुछ इस तरीके से आइज़ बना होता है एक फेस पे। इसके बाद हम लेंगे एक स्ट्रेट लाइन, दोनों तरफ एक डॉट लेंगे और दोनों डॉट के बीच में एक डॉट, ठीक है। अब 3 डॉट हो गए, इन तीनों डॉट के बीच में से किसी 2 डॉट के बीच में एक डॉट और लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों डॉट के बीच में एक डॉट और फिर इन दोनों बीच के बीच डॉट, और फिर इसी तरीके से इन दोनों डॉट के बीच में भी एक डॉट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई हमारी पहली आइज़। सेम इसी तरीके से ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी आइज़। ये होता है नोज़ का हिस्सा, तो दोनों आँख के बीच में जो खाली जगह होती है वो, ठीक। और इन दोनों के बीच में आँख कुछ इस तरीके से बनी होती है, ये ऐसे, यहाँ छोटा सा कर्व लगा के ऐसे। सेम इसी तरीके से इधर की साइड भी होता है। ये एक नॉर्मल साइज़ की आँख होती है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ बिगिनर, तो हम नॉर्मल आँख ही बनाएंगे, बाद में कभी थोड़ा एक्सट्रीम बनाएंगे, थोड़ा अलग कुछ नया, तो बाद में देखेंगे। ये अंदर
इसका जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है कुछ इस तरीके से। इन दोनों डॉट के सेंटर में से ऊपर की तरफ ये वाली आईब्रोज बनेंगी। सेम इसी तरीके से इस लाइन के बीच में से ये वाली आईब्रोज बनेगी और यहाँ से ये फेस कट इतना हो जाएगा और इधर से ये हो जाएगा। ये हो गई हमारी नॉर्मल आई। अब एक नॉर्मल आई सिर्फ बनाए तो कुछ इस तरीके से आँख बनेगी वो। ठीक, हल्का से यहाँ पे कर्व बनाएंगे इस तरीके से और नीचे से एक मून टाइप में बना देंगे। ये बन गया। ठीक, इसके ऊपर की ये बारीक सी झल्ली होती है कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसे आईलिड कहा जाता है। इस पर आईलिड बनी होती है, वो है ये। और ये अंदर वाला हिस्सा है। ठीक, कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल आइज बनी होती है, वो ये है। इसके बाद बात करते हैं जो उसमें वाइट जो डॉट बनते हैं ना, वो अगर इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ वो वाइट डॉट बनेगा। अगर इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ वो वाइट डॉट बनेगा। अगर फ्रंट से अगर लाइट आ रही है तो यहाँ वाइट डॉट बनेगा। और उसके बाद जो शेडिंग होगी अंदर की वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हो गया मेन ब्लैक हिस्सा। ठीक है, और फिर ये बाकी का उससे थोड़ा सा लाइट होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जब हम इसे किसी फेस पे बनाएंगे तो थोड़ा और अलग दिखेगा। इसके बाद बनाएंगे क्लोज आइज़ जो कुछ इस तरीके से होती है। एक मून शेप लाइन लेंगे और फिर उसी के पैरेलल एक दूसरी मून शेप लाइन लेंगे। कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अंदर हल्का सा दिखती है हमें आँख, वो ये है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाली आइज़ को बनाएंगे। जिस तरीके से ये बनाया ना, सेम इसी तरीके से उसे बनाने के लिए ऐसे करके एक लाइन लेंगे और फिर इसी साइज़ की एक इधर लाइन लेंगे और इसी साइज़ की सेम एक इधर लाइन लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहले 2 मून लाइन बनाई थी पैरेलल, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा कर्व बना के और यहाँ पे एक दूसरी मून लाइन अंदर की हल्की सी आँख को इस तरीके से दिखाएंगे और ये कुछ बन के तैयार हो गया। इसके बाद बनाएंगे फुल खुली हुई आँख जो पूरी तरीके से खुली होती है। कुछ इस तरीके से तो सर्कल टाइप का ही होता है ये। ठीक है, दोनों तरफ हल्की हल्की चोंच बनी होती है और अंदर एक छोटा सा गोला होता है, पूरा आता है गोला। ठीक है, जो पूरी आँख खुली होती है अंदर वाला पूरा आता है, बाकी में आधा आधा कटा भी होता है। उसके अंदर एक छोटा सा गोला और बनाएंगे और एक वाइट डॉट बनाएंगे और कुछ इस तरीके से उसे सेट कर देंगे। ठीक, सेट करने के बाद अब इसी तरीके से सेम दूसरी आइज़ बनाने के लिए जो मेजरमेंट लेंगे वो पहले वाली आइज़ से ही लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने जो पहले मेजरमेंट लिया था सेम इसी तरीके से एक सर्कल टाइप का बनाएंगे। दोनों तरफ चोंच बनानी है हमें। ठीक है, दूसरी आइज़ भी सेम इसी तरह, ये पूरी खुली हुई है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट आइज़ होती है ना, कुछ इस तरीके की। एक अंदर सर्कल बनाएंगे, ये पूरा आएगा सर्कल, बाकी में आधा ढका होता है, तो वो बात बाद में समझा देंगे आपको। और ये कुछ इस तरीके से पूरी खुली हुई आँख है। इसके बाद होता है वन साइड फेस जो होता है ना, वो वाली आँख कैसे बनाते हैं। ये रेटिना है इसका। ठीक, इसी का ये हिस्सा होता है, हाफ हिस्सा आता है, एकदम हाफ छोटा सा, और फिर इस तरीके से एक हाफ मून लाइन आती है और ये इधर से आती है और इसके बीच में ये हो जाता है। ठीक, इसका ये वाला हिस्सा ब्लैक वाला हिस्सा इस तरीके से होगा और अंदर छोटा सा एक ब्लैक हिस्सा होगा और छोटी सी एक वाइट लाइन होती है जो कि कभी दिखती है वाइट डॉट, कभी नहीं दिखती है, तो मैंने इसमें हाइड कर दिया है। और नोज़ की जो ऊपर लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से खिंची होती है। इसके बाद देखेंगे एक नॉर्मल आइज़ पे आईलिड यानी पलकें किस तरीके से बनी होती है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे हम नॉर्मल आइज़ का। इस आँख में इधर की आईब्रोज इधर होंगी और ऊपर की आईब्रोज ऊपर, नीचे की आईब्रोज नीचे, कुछ इस तरीके से। ठीक, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक, इस तरीके से कुछ अब बना के देखते हैं। ऐसे से ऊपर वाला ऊपर जाएगी लीड और नीचे वाली आईलिड नीचे, साइड वाली साइड में और इस साइड वाली साइड में, इस साइड वाली इस साइड में और इस साइड वाली साइड में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब फिर बना के देखते हैं। इस तरीके से जो होती है पलकें आईलिड कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और अंदर का जो भी होता है वो इस तरीके से होता है। इसके बाद ये हैं पलकें जो पलक झपकाते हैं ना, वही। ठीक है, इसी पे पलकें भी उगी हुई होती, बनी हुई होती हैं। तो ये है कुछ इस तरीके से साइड फेस की जो पलकें होती हैं वो ये हैं। ठीक, ये नीचे वाली पलकें हैं आँखों की और ये दूसरे आँख वाली पलक की है। ठीक, अब हम एक नॉर्मल आइज़ बनाएंगे, आँख बनाएंगे और उसके मेजरमेंट को समझेंगे।
इसके लिए हमने लिए कि यहाँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसलिए ले रहे हैं, ये कर्व लाइन, ये वाली कर्व लाइन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ अभी इसका बेसिक मेजरमेंट लेना है और हमें एज अ बिगिनर सीखना है, तो हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन से अभी सीखेंगे, ठीक है। तो पहली जो लाइन होगी ऊपर कुछ इस तरीके से होगी और नीचे थोड़ा सा कर्व करके एक हाफ मून नीचे बनाना होगा। इसके बाद ये मून कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनेगा आँखों का पहला मेजरमेंट। इसके ऊपर की पलकें जो होती हैं, जैसे झपकाते हैं पलकें झपकाना, वो जो हल्की सी झिल्ली टाइप की जो होती है ना, वो ये इस तरीके से बनेगी। अंदर की जो रेटिना है वो इस तरीके से बनेगी, नीचे से वो टच होगी और ऊपर हल्का सा कट होगी, ठीक है। नीचे टच करते हुए ऊपर कटा हुआ रखना है कुछ इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से बनाएंगे पूरा सर्कल टाइप में। अंदर का गोला जो होगा सर्कल कुछ इस टाइप में होगा और यहाँ पे लाइट। इसको और ज़्यादा समझने के लिए, ठीक है, इसके स्ट्रेट ऐसी लाइन लेनी है और कुछ इस तरीके से लाइन लेनी। यही होता है आँख के अंदर जो बोल टाइप की जो पूरा हिस्सा होता है वो इतने का ही होता है, ठीक। उसके बाद इस तरीके से डॉट डॉट बना के, और तीनों चारों डॉट बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ये वाला जो सर्कल है वो इसके और इसके डॉट के बीच में आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये होता है जो कि इधर भी सरकता है और इधर भी, क्योंकि आँख पूरी गोल होती है तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेती है, जो कि सिर्फ इतनी ही होती है। और ये वाला जो है इस तरीके से कर्व होती है, जो कि हमें इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक। और फिर ये वाला हिस्सा थोड़ा और ऊपर की तरफ बाहर निकला होता है कुछ इस तरीके से। और ये वाला पॉइंट है, ये डार्क होता है जो डेप्थ में होता है, ठीक है। ये अप में होता है और लाइट होता है, ठीक। इसी तरह ये वाला भी हिस्सा डेप्थ में होगा और डार्क होगा, ठीक है। ये एरिया अप है और यहाँ पे लाइट आती है, ये वाली लाइट, ठीक। ये लाइट अगर इधर से है, ठीक, अगर इधर से लाइट आ रही है तो ये लाइट यहाँ पे आएगी। अगर इधर की साइड से आ रही है लाइट तो ये डॉट इधर बनेगा। अगर यही लाइट फ्रंट से आ रही है तो ये यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से। सर्कल में बना लो या क्यूब चौकोर टाइप का, या इस तरीके से। और हल्की से एक झिल्ली टाइप में हो जाती है, ये रोशनी होती है, ये आँखों किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है थोड़ा बहुत। तो हमने ये पहले से डायग्राम तैयार कर रखा है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक 8B पेंसिल लेंगे और इसमें जो वाइट वाली रेज मैंने आपको बताया था वो हल्की सी वो एक कर्व लाइन जो जाती है उसे पहले यहाँ बना देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे बाद में पूरा फिल कर देंगे, बट इसे अभी इतना बना देंगे। इसके बाद इसका जो सेंटर वाला ब्लैक हिस्सा पूरा 8B पेंसिल से इसे भरेंगे, धीरे हाथ चला के कुछ इस तरीके से इसे फिल कर देंगे पूरा 8B पेंसिल से, ठीक है। इसे फिल करने के बाद इसके बाद हम लेंगे 2B पेंसिल, जो कि ये है मेरे पास, ठीक। 2B पेंसिल लेके अब स्टार्ट करेंगे इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस वाले हिस्से को पहले थोड़ा डार्क करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पेंसिल को चलाना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। जितना भी उसका सेंटर बनता है उसे पूरा डार्क करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि बाद में इसको फिनिशिंग जब करेंगे ना तब थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क होता है तो वो कर देंगे तब डार्क। इसे थोड़ा सा और फैला लेंगे, हल्का हल्का सा कुछ इस तरीके से फैला लेंगे। इसको इतना फैलाने के बाद इसके बाद हम लेंगे 2B पेंसिल, जो कि मैंने लंबी नोक छील रखी है। एकदम हल्के हाथ से पूरे पार्ट को हल्के हल्के हाथ से डार्क करेंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है।
एक तो ये वैसे ही लंबी नुक है तो प्रेशर वैसे भी इसमें नहीं लगाते, और वैसे भी इसमें कम प्रेशर लगाना है क्योंकि इसे मर्ज भी करना होगा, बाद में स्मूथ करना होगा। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल पेंसिल को धीरे धीरे से फिल करते चलना, मर्ज करते हुए फिल करते हुए चलना है ताकि वो यहीं पे प्रॉपर मर्ज हो सके पेंसिल। बाद में जब मर्ज करें तो वो कम्प्लीटली स्मूथ मर्ज हो जाए। इसे पूरा मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करते समय ध्यान रखना है इसमें जो हमने वाइट डॉट बना है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसमें पेंसिल नहीं चलानी है आपको लास्ट तक। अगर उसमें पेंसिल चलाएंगे बार बार फिर उसे मिटाओगे तो अंडर ब्लैक डॉट्स बन जाएंगे, जो कि फिर उसको बेकार सा दिखेगा, वो स्मूथ नहीं दिखेगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद मर्ज करने के लिए लेंगे हम एक ब्लेंडिंग ब्रश, और इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसको मर्ज करते हुए चलेंगे। ज़्यादा स्मूथ तो नहीं होगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्मूथ के लिए हम यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। टिश्यू पेपर बाद में यूज़ किया जाएगा, इसलिए पहले हम ब्रश को यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से ब्रश को भी यूज़ करते हुए चलना है। इसके बाद हम फिर से 2B पेंसिल लेंगे और 2B पेंसिल को थोड़ा प्रेशर के साथ चलाएंगे, और इसके जितने भी किनारे हैं और उसे स्मूथ करते हुए थोड़ा मर्ज करते हुए डार्क करते चलेंगे। प्रेशर 2B पेंसिल से प्रेशर डालने का मतलब ये है कि आप थोड़ा स्मूथ करते हुए चलें और डार्क करते हुए चलें, ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ग्रेड बढ़ाओगे तो वो एक्स्ट्रा डार्क कर देगा मगर वो स्मूथ नहीं रहेगा, कम करोगे तो वो डार्क नहीं होगा और स्मूथ भी नहीं होगा, बहुत कम होगा स्मूथ। ठीक है, तो 2B पेंसिल ठीक है। यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पर हम स्मूथ करने के लिए एक हैंडमेड कोन लेंगे जो कि पेपर स्टैम्प की तरह काम करता है। ये कैसे बनाते हैं मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक, उसके बाद जो हमने ब्लैक वाला हिस्सा आँखों का बना है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, देखिए ये वाला हिस्सा ये है, और ये वाला हिस्सा जो पूरा सर्कल है वो ये वाला हिस्सा है। ठीक, अब इन दोनों सर्कल के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ना, खाली इसमें बेबी लाइन बनानी है कुछ इस तरीके से। इसे स्मूथ हाथ से बनाना है, बिल्कुल शार्प लाइन नहीं बनानी, स्मूथ लाइन सारी बनानी है। और ये वाली लाइन बनानी है हमें अपने फेयर जो हम बना रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये काम हम 2B पेंसिल से करेंगे, और बड़ी नुक की पेंसिल लिए मैंने ताकि इस पर ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा ना लगे। ठीक, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो काम है सेंटर से लेके और जो हमने बेबी लाइन बनाई है वहाँ तक लाइन खींचनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके से हर लाइन सेंटर से होकर गुजरनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं आप उसको एक रफ कॉपी पे समझा देता हूँ, लेकिन सेंटर से ही हर लाइन गुजरनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, जितनी भी लाइन हम बना रहे हैं तो रफ कॉपी पे आपको समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से है जो हमने भी बनाया था, ये सेंटर है और ये है बेबी लाइन, इसे इस तरीके से बनाना है। हर लाइन जो है सेंटर से होके गुजरनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक, सारी लाइन जिधर भी हम लाइन खींचेंगे वो सेंटर से होकर ही गुजरनी चाहिए। बाकी जो इसके जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाली लाइन है वो सर्कल है, वो तो पूरा ब्लैक होगा, कुछ इस तरीके से। उधर भी ब्लैक होगा, वहाँ तो ऑलरेडी ब्लैक है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वाली लाइन को बनाना। हल्के हाथ से बनाना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। प्रेशर बाद में डाल सकते हो या आप डालो तो ज़रा ध्यान रखना कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिटाने ना पड़ जाए। ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। स्मूथ हाथ से थोड़ा प्रेशर भी लगा सकते हो, बट ध्यान रखिए कि सारी लाइन सेंटर से होकर गुजरनी चाहिए।
साइड लाइन कंप्लीट करने के बाद इसको फिल करने की बारी आती है। कुछ इस तरीके से जो फिल करते हैं, ठीक है। इसकी जो शेडिंग है बेबी लाइन के जो अंदर की तरफ है ना, उसे थोड़ा डार्क करते हुए चलना है। और ये डार्कनेस जो है दोनों लाइन में, जो डार्क लाइन है ना और जो दोनों लाइन के बीच में जो जगह है उसे थोड़ा सा वाइट छोड़ते हुए हल्के हाथ से, यहाँ पे एकदम हल्का हाथ यूज़ करना है आपको। एक्स्ट्रा डार्क करने के लिए ब्लैक करने के लिए आप जो है प्रेशर यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश रहे कि हल्का ही हाथ में चलाएं और इसे हल्के हल्के हाथ से डार्क करते हुए चलें कुछ इस तरीके से कि जितने भी ये जो बाहर कौन निकलेगा ना उन सबको थोड़ा फिल करना है। इसी तरह इसको भी फिल कर लेंगे, कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा। ये है इसके साइड में इस तरीके से, और ये है। इतना कर लेने के बाद जो हमने इसमें जो बेबी लाइन बनाई है, ठीक है, जो हमने बेबी लाइन बनाई है उसे वाइट करेंगे मोनोटोम्बो जीरो इरेजर से। यहाँ मैंने मोनोटोम्बो जीरो इरेजर इसलिए लिया है क्योंकि ये शार्प हो सकती है और शार्प चल सकती है, ठीक है। इसे इस तरीके से करना है, कुछ इस तरीके से हल्के हाथ से, जहाँ प्रेशर की ज़रूरत पड़े सिर्फ वहाँ प्रेशर लगाना, नहीं तो हल्का हाथ ही रखना है। और इस तरीके से इसे वाइट करते हुए चलना है एकदम इस तरीके से, ठीक है। ये जितने भी हैं जहाँ जहाँ भी इस तरीके से हमने बेबी लाइन जो बनाया था जितना, उसे अब वाइट में कन्वर्ट करना है। कुछ इतना कंप्लीट कर लेने के बाद इसके बाद जो अंदर हमने लाइन खींची थी ना, उनके बीच में जो वाइट सी जगह बची थी उसे थोड़ा और वाइट कर लेना है मोनोटोम्बो जीरो इरेजर की मदद से। ये वाइट जो है बहुत बारीक पॉइंट पे भी चल सकती है, इसलिए यहाँ पे हम मोनोटोम्बो जीरो इरेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना कंप्लीट कर लेने के बाद इसके बाद जो बेबी लाइन हमने बनाई थी ना, उसमें ये जो एक कोन टाइप का बना था उसे बाहर की तरफ, और इसकी लाइन भी जो है सेंटर से सीधी रखनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इस तरीके से बनाना है और इस तरीके से सब पे बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक। बाहर की तरफ वाइट लाइन भी बना देनी है, इसलिए सब पे जितने भी हमने कोन बनाए थे, कोन टाइप के जो जितने बाहर निकले इस तरीके से। इसके बाद अब लेंगे हम 2B पेंसिल। इस 2B पेंसिल की मदद से इन दोनों जो भी हमने अभी लाइन खींची थी वाइट, इन दोनों वाइट लाइन के बीच में इस तरीके से लाइन बनानी है 2B पेंसिल की मदद से। ऐसी लाइन बनानी है जो कि थोड़ी सी कर्व हो। अंदर तो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी कर्व लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लाइन भी जो है सेंटर पॉइंट्स के नियरेस्ट ही होनी चाहिए, ठीक है। इतना कंप्लीट कर लेने के बाद इसके बाद बारी आती है, हम एक 2B पेंसिल लेंगे और इस 2B पेंसिल की मदद से जिस तरह से हमने पहले बेबी लाइंस के अंदर ब्लैक किया था, उसी तरीके से बाहर की तरफ भी ब्लैक शेडो करेंगे कुछ इस तरीके से। इस बार थोड़ा सा लाइट रखेंगे अंदर के मुकाबले, जितना हमने अंदर करा था डार्क, उसको थोड़ा लाइट रखना है इस तरीके से। और हल्के हाथ से पेंसिल चलाना है, मर्ज करते हुए चलाना है इस तरीके से। पेंसिल हल्के हाथ से बिल्कुल चलानी है। और जो 2 लाइन है उस 2 लाइन को थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलना है, लाइन को बढ़ाते हुए चलना है। और कोशिश रखेंगे कि जितने भी हो यहीं पे मर्ज कर सकें,
क्योंकि पेंसिल को चलाते चलाते ही वो मर्ज कर लें, ताकि कुछ मर्ज करने के लिए हो ना, क्योंकि अगर हम इसमें मर्ज करेंगे तो जो बारीक लाइनें आपको दिख रही हैं वाइट, वो वाइट लाइनें वो डार्क हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। इस तरीके से इसमें वाइट की जो बारीक बारीक लाइन है वो दिखनी चाहिए। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसे फिल करते हुए चलेंगे। तो इतना कर लेने के बाद अब इसकी अपर साइड से, ठीक है, अपर साइड से हमें इसे ब्लैक करना होगा। ठीक है, ये है इसका अपर साइड। यहाँ से हल्के हल्के हाथ से 2B पेंसिल को फिल करते हुए चलना है, एकदम हल्के हाथ से। और जो हमने वाइट लाइन बनाई है, वाइट वेवी लाइन बनाई है, उसका ध्यान रखना, उस पर पेंसिल को अभी कम से कम चलाना है। जितना डार्क करना होगा, ये जो एक्स्ट्रा हमने डार्क के लिए जगह छोड़ रखी थी, यहाँ डार्क करेंगे। और जो हमने वाइट डॉट बनाया है, ये इसका हमेशा ध्यान रखना है, इसमें पेंसिल नहीं चलनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से फिल करते हुए चलना है हम लोगों को, ऊपर की साइड से और थोड़ा नीचे की साइड आते रहना है। इसे कुछ इतना कर लेने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही अब रफ दिखने लगा है। इसे स्मूथ बनाने के लिए हम इसे मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के लिए हम लेंगे इसमें एक ब्लेंडिंग ब्रश, जो मैंने इसमें पहले भी इस्तेमाल किया है। तो उससे इसे हल्के हल्के हाथ से मर्ज करते हुए चलना है। और जो वाइट बेबी लाइन बनाई है उसको ध्यान में रखना है, उस पर ज़्यादा मर्ज नहीं करना, नहीं तो वो डार्क होने लगेगी। और हमने जो वाइट डॉट बनाया है उसका तो हमेशा ध्यान रखना है, उसमें ब्लैक पेंसिल या फिर ब्रश या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इसे मर्ज कर लेंगे, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ये। इतना कर लेने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से हमें दिखने लगा है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम आँखों के जो वाइट वाला हिस्सा है उसको सेट करेंगे। उसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम आँखों का एक रफ़ आउटलाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ताकि इसका हमें पूरा मेजरमेंट मिल सके। ठीक है, किस तरीके से इसको सेट करना, कहाँ लाइट रखनी, कहाँ डार्क करना है। तो इस तरीके से ये आँखों का बन गया जो है डायग्राम। इसके बाद इसका जो मेजरमेंट है कुछ इस तरीके से है। ठीक, आँखों की जो ये वाली जो होती है फुल वाइट वाली से, वो कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक, यहाँ से ये उभरी हुई होती है और ये डेप्थ में होती है। ठीक है, तो ये एरिया डार्क होगा क्योंकि ये डेप्थ में होता है, कुछ इस तरीके से डेप्थ में होगा। और ये वाला हिस्सा होता है ये अप होता है, यानी कि ये लाइट होगा। ठीक है, इसी जगह पे वो लाइट डॉट बनता है। ठीक, बाकी ये सफ़ेद हिस्सा होता है, ये डार्क डेप्थ डार्क बनेगा, ये लाइट बनेगा क्योंकि अप है, और ये डार्क रहेगा। ठीक, इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे इसको सेट करेंगे। इसे सेट करने के लिए हमने सबसे पहले HB पेंसिल लिए, मैकेनिकल HB पेंसिल, उससे हल्के हाथ से चलाएंगे और यहाँ से डार्क करते हुए ऊपर लाइट लेकर आएंगे, नीचे डार्क रखेंगे और ऊपर हल्का हल्का लाइट करते हुए आएंगे, कुछ इस तरीके से। ऐसे दोनों साइड से बना लेंगे। तो यहाँ भी आँखों के जब भी आप इस तरीके से शेडिंग करो तो कोशिश करो कि पेंसिल को पहले ही जब चलाओ तो मर्ज करते हुए चलो। उन दोनों पेंसिल के बीच में स्पेस कम रखोगे तो मर्ज ऑटोमेटिक होता रहेगा। यहाँ पे डार्क रहेंगे, डार्क से फिर लाइट 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 लाइट, फिर पूरा लाइट रहने देंगे ऊपर तक, कुछ इस तरीके से लाइट छोड़ते हुए चलेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब इसे हम मर्ज करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पेंसिल चला के हल्के हाथ से पेंसिल चलाना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ पे जो है ब्लैक लाइन बन जाएगी, वो मर्ज नहीं हो पाएगी।
तो इसे मर्ज करने के लिए हम लेंगे डायरेक्ट टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को हम कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको एक कोना बना देंगे, कुछ नोक टाइप का, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसे थोड़े से प्रेशर के साथ चलाएंगे और इसे मर्ज करते हुए चलेंगे। और इसे एक लाइन में मर्ज नहीं करना है, इसे सर्कल बना बना के मर्ज करना है। कुछ इस तरीके से, ताकि पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए। ध्यान लगे स्मूथ करते समय वो ज़्यादा बाहर ना निकले, नहीं तो फिर बार बार उस पर इरेजर चलाना पड़ेगा। इसी तरीके से दोनों साइड से कर देंगे और ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से सर्कल बनाते बनाते हुए इसे स्मूथ करते हुए चलना है। इसके बाद आंखों का ये वाला हिस्सा है, ये लाइट होता है थोड़ा, क्योंकि ये बाहर की तरफ उठा हुआ होता है। तो इसमें कुछ बहुत बारीक झिल्लियाँ बनती हैं, कुछ क्ले टाइप का। तो उसे ऐसे बनाएंगे, इसे हल्के हल्के जितनी भी इसकी लाइनें होती हैं पेंसिल से बनाएंगे और फिर उसको एक ब्लेंडिंग स्टम्प से मर्ज कर देंगे, जिस लाइन को हमने अभी पेंसिल से फिल किया था। ऐसे करने के बाद जो बचा हुआ उभरा हुआ अब हिस्सा बचा है इसका, उसको फिनिशिंग के लिए छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे इसमें लाइट, जो लाइट की शेडो पड़ रही है वो किस डायरेक्शन में पड़ रही है। ठीक है, इसमें जो पड़ रही है इस वाली आइज़ में वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये लाइट है, ठीक, कुछ इस तरीके से, और इसकी जो रेज आ रही है कुछ इस तरीके से आँख पे आ रही है रेज, इस तरीके से। इसीलिए आँख में जो यहाँ से और इस तरीके से आती है, तो ये वाला हिस्सा डार्क बनेगा कुछ इस तरीके से। ऊपर से जब लाइट पड़ती है तो ये इस तरीके से ये हिस्सा जो है डार्क हो जाता है इसका। तो इस तरीके से डार्क होगा, इसे पूरा फिल करेंगे। इसे पूरा फिल करेंगे 2B पेंसिल की मदद से। स्मूथ हाथ से पेंसिल को चलाना है, प्रेशर बहुत कम अप्लाई करना है, मिनिमम प्रेशर। ठीक है, और मर्ज करते हुए चलना है पहले से पेंसिल से, ताकि बाद में जब हम इसे ब्रश से या फिर टिश्यू पेपर से या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से मर्ज करेंगे तो ये स्मूथली मर्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद पेपर स्टम्प का इस्तेमाल करेंगे जो कोन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे ऊपर से डार्क करते हुए नीचे लाइट करते हुए आना है। इसके बाद ऊपरी वाले हिस्से में शेडिंग करनी है, और इसको सेट करने के लिए हम HB पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लंबी नोक साफ कर रखी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे HB पेंसिल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्मूथ भी करना होगा और डार्क भी। तो पहले हम HB पेंसिल लगा लेंगे यहाँ पे, इसके बाद 2B या फिर जो भी ग्रेड बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से इसे स्मूथ करके चलाते हुए चलना है। और इसमें कहाँ पे कैसे शेडिंग चलाई गई है इसका ज़रा ध्यान भी रखना है, कहाँ पे डार्क किया गया है, कहाँ लाइट रखा गया है, इसे पूरा ऑब्जर्व करना होगा, ताकि आप जब बनाओ तो उस बात का आपको ध्यान रहे। और जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर भी आप थोड़ा मुश्किल है आपको सीख पाना है, क्योंकि चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आँखों में आप इस जगह पे सेट करो तो यहाँ पे हल्की सी ना एक रिंकल लाइन, 1 या 2 रिंकल लाइन बनती हैं, तो उसे आपको ज़रूर बनाएं।
इससे आपकी आँख थोड़ी सी रियलिस्टिक लगेगी और क्लियर जितना ज़्यादा बनाओगे उतनी ज़्यादा क्लियर लगेगी। तो हमारा बेसिक है, बिगिनर है, तो हम इतना भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, बस 1 या 2 रिंकल लाइन होती है उसे दिखानी है। इस जगह जब आप शेडिंग करो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारी आँख कुछ इस तरह दिखने लगी है। ठीक है, अब इसमें पलके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए एक रफ डायग्राम लेंगे आँख का। ठीक है, आउटलाइन इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसमें जो इसकी पलकें बनेंगी वो किस डायरेक्शन में जाएंगी वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली पलकें वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर होंगी और जो नीचे वाली पलकें होंगी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे होंगी। साइड वाली पलकें लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट साइड में जाएगी कुछ इस तरीके से, और राइट साइड वाली राइट साइड में जाएगी कुछ इस तरीके से, और इसे भरेंगे हम कुछ इस तरीके से। तो जितनी भी हम ये लाइन जो कर्व में बना रहा हूँ ना, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से कर्व में बनानी है। किसी भी पलकों को बनाने के लिए इस तरीके से कर्व लाइन ही बनानी पड़ती है, क्योंकि पलकें जो होती हैं वो कर्व में होती हैं थोड़ी। ठीक है, इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में हमने बनाए वो पलकें जो होती हैं वो हर डायरेक्शन में जारी होती हैं पूरे सर्कल बना के। ठीक, कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। और ये लाइन कर्व करके बनानी, देखो थोड़ा सा कर्व है इस तरीके से, कर्व हल्का सा कर्व है ना इस तरीके से कर्व, और ये वाली तो स्ट्रेट होगी बट ये वाली बहुत ज़्यादा कर्व होगी, ये कुछ इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से इस तरीके से इस तरफ भी। तो ये कर्व लाइन जो बन रही है ना, इसका ध्यान रखना। और चलिए अब इसे देखते हैं फेयर शीट पे। उसी तरीके से डाउन टू डाउन, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा कर्व बनाते हुए इस नीचे के नीचे पलकें बनानी है, और ऊपर की साइड की पलकें ऊपर की साइड बनानी है, और लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट में से कर्व बना के बनानी है। ठीक है, कर्व बनाना है, इसका ध्यान रखना, और राइट साइड की राइट में कर्व बना के निकालनी है। ठीक, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप, ये गलती ना हो, क्योंकि स्ट्रेट एकदम बनाओगे तो पलकें वैसी होती नहीं, थोड़ा कर्व बनाना है। लेकिन डायरेक्शन लेफ़्ट है तो लेफ़्ट में, राइट है तो राइट में, अप है तो अप, डाउन है तो डाउन। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, और इधर की पलकें थोड़ी सी बाकी पलकों के हिसाब से थोड़ी छोटी रहेंगी, इधर साइड बस थोड़ी छोटी, तो इतनी बस कुछ इस तरीके से। और जब हम पलकें बनाना स्टार्ट करेंगे तो इन्हें थोड़ा गुच्छे टाइप में बनाना है, ये नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन ही सीधे बनानी है, थोड़ा थोड़ा गुच्छा टाइप में बनाएंगे। जिससे कि इसमें थोड़ा सा घनावपन दिख सके, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल बनाएंगे तो थोड़ा खाली खाली लगेगा, और इसे थोड़े से बंच टाइप में बनाएंगे ना तो थोड़ा भरा भरा सा लगेगा ये। इसके बाद इतना कर लेने के बाद इसके बाद बारी है ऊपर वाले पलकों को बनाने की। तो ऊपर वाले पलकों को जब बनाएंगे तो ये थोड़ी सी लंबी पलकें होती हैं, बड़ी होती हैं, तो इसमें कर्व लाइन का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस तरीके से कर्व बनाते हुए, और इसको भी थोड़ा बंच टाइप में बनाना, थोड़ा गुच्छा टाइप में बनाना, ताकि थोड़ी भरी भरी सी लगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा हल्के हल्के ही बनाएंगे, बंच अभी स्टार्टिंग में नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ बनाएंगे, और इस तरीके से बीच वाली जो सेंटर में आएगी ना वो स्ट्रेट होगी, बाकी फिर लेफ़्ट में फिर धीरे धीरे कर्व होती जाएगी, राइट में फिर धीरे धीरे कर्व होती जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का जो लाइन में कर्व होता है इस चीज़ का ध्यान रखना है।
और थोड़ा सा घनाव बनाना है, गुच्छे में बनाना है इसे। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। इतना बनाएंगे, इसके बाद इसे थोड़ा भर देने के बाद कुछ इस तरीके से फाइनली आँख हमारी दिखेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें हम कुछ टच देंगे, जो फिनिशिंग टच होगा। उससे पहले जो हमने वाइट टोन बनाया था ना लाइट का, इसमें कुछ शेडो आती हैं पलकों की। ठीक है, वो शार्प होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे भी हम शार्प शेडो बना देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपके पास जो रेफरेंस फ़ोटो होगी उसे ऑब्जर्व कर लेना कैसी बनी है। और यहाँ पे मेरे पास कोई रेफरेंस फ़ोटो नहीं है तो मैं इसे ऐसा ही बना रहा हूँ, आप बनाते समय ध्यान रखना। ठीक है, जो आपके सामने रेफरेंस फ़ोटो उसी को बनाना। अगर आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो फिर जैसे भी जो बना सकते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फिनिशिंग करते समय जब पलकों से थोड़ा सा इसमें शेडो बनता है, वो शेडो थोड़ा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से दोनों साइड से। हल्के हल्के हाथ से ही पेंसिल चलाना है फिनिशिंग के लिए। ज़्यादा प्रेशर से यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉट बन जाएगा। इसके बाद इसे मर्ज करने के लिए ब्रश लेंगे, ब्लेंडिंग ब्रश, इसे और मर्ज कर देंगे। और यहाँ एक्स्ट्रा मर्ज करने के लिए मैं टिश्यू पेपर ले रहा हूँ, तो आप भी टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से इसे एक्स्ट्रा मर्ज करने के लिए। और ये हो गया, काफ़ी स्मूथ अब दिखेगा। और इसमें जो शार्प लाइट्स आती हैं आँखों में चमक, उसके लिए हम मोनटोमो जीरो इरेजर लेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसकी वहाँ से मोनटोमो जीरो इरेजर से शार्प कर देंगे, जिससे शार्प टोन बनेगी लाइट की कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत लगता है फिनिशिंग के लिए वहाँ इसे यूज़ करेंगे। और इसे यूज़ करने के लिए भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वहाँ पे फिर अलग से ही वो महसूस होगी पेंसिल, और फिर मिटा हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अब फाइनली कुछ इस तरीके से हमारी आई बन के तैयार हो चुकी है। एज अ बिगिनर हम ऐसा ही बनाएंगे, तो नेक्स्ट अगर हम कुछ बनाएंगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक, तो ये थी वो वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, या इस आँख जो मैंने बनाई है आई इससे रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मुझे डीएम करने के लिए मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आना होगा, तो आपको मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना। अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई सवाल हो तो वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।